नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 56, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। डिजिटल प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को आसान और कुशल बनाती है। इससे संचार, शिक्षा, बैंकिंग और स्वास्थ्य सहित कई सेवाएं बेहतर हो जाती हैं। निसंदेह यह तकनीक आज के समय की ज़रूरत बन गई है, मगर निजी और व्यावसायिक स्तर पर इसका जितना महत्व है, बिना व्यापक जानकारी के इसका इस्तेमाल उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल अब आपराधिक गतिविधियों में भी धड़ल्ले से होने लगा है। इसी तरह के एक मामले में महाराष्ट्र के अमरावती में उपभोक्ता अदालत से सेवानिवृत्त न्यायाधीश को साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट कर उनसे 31 लाख रुपये ठग लिए। हालांकि इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले देश भर में सामने आ चुके हैं, मगर सवाल है कि इन घटनाओं से शासन प्रशासन और डिजिटल तकनीक से जुड़े लोग क्या सबक ले रहे हैं? क्या इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई ठोस उपाय किए गए हैं? दरअसल डिजिटल अरेस्ट का मतलब है कि जब साइबर जालसाज किसी व्यक्ति को ऑनलाइन माध्यम से डराते धमकाते हैं और उसे तब तक एक स्थान पर ही रहने को मजबूर कर देते हैं जब तक कि वह मुंहमांगी रकम नहीं दे देता। ऐसे में सबसे पहले यह जरूरी है कि डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 100 करोड़ तक पहुंच गई है, मगर सवाल है कि इनमें से कितने लोग ऐसे होंगे जो डिजिटल तकनीक की जटिलताओं और इसके संभावित खतरों को जानते समझते हैं। अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अगर शिक्षित एवं उच्च पदों पर रहे लोग भी साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, तो डिजिटल तकनीक के मामले में आम लोगों के साथ क्या स्थिति होगी? सरकार की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि किसी नई तकनीक को लेकर जनता के बीच व्यापक जागरूकता लाई जाए, साथ ही तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। देश के युवाओं में तनाव और अवसाद तेजी से बढ़ रहा है। भविष्य की चिंता और करियर को लेकर उनमें तनाव तो है ही, वहीं आर्थिक चुनौतियां भी हैं। इससे उनकी पढ़ाई में बाधा आती है। एक अध्ययन के अनुसार बड़ी संख्या में छात्र करियर, प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर प्रदर्शन के दबाव में मानसिक रूप से दबाव में हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के साथ परिवार की
अपेक्षाएं भी उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही हैं। शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की समय समय पर काउंसलिंग की जानी चाहिए। स्टॉप।